गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम ही वो बंधन है जिसमें सारे जगत को बांधने वाला ईश्वर स्वयं बन जाता है। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा भसीन आज फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है 3 पुतले। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पे विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्रवाई कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्होंने हर रोज एक नया खिलौना चाहिए होता था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर बहुत दूर से आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। और उस सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने ना कभी देखे हैं और ना कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। अब सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? अब महाराज के दिमाग में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों के पुतले दिए और कहा कि इनमें से क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछ लिया कि भाई आप बताओ, देखने में तो ये पुतले एक जैसे हैं, पर इनकी रकम में इतना फर्क क्यों है? क्या फर्क हो सकता है इन तीनों पुतलों में कि एक की कीमत 1,00,000 मोहर है, दूसरे की कीमत 1,000 मोहरे हैं और तीसरे की कीमत सिर्फ 1 मोहर है। सभी सभा में मौजूद लोग इस गुत्थी को सुलझाने में जब असफल रहे, तो चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधे पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तीसरे पुतले के कान में तिनका डाल दिया। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है,
तो चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। और वहीं कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के बहुत हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में टिटीरी की तरह शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब होता है। यही कारण है कि इस तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो ये है कहानी। अब आप बताइए कि हम में से बहुत सारे लोग, हम में से एक नहीं बहुत सारे लोग, जिनका सारा दिन बस काम यही होता है कि वो बैठ के दूसरे लोगों को जज करते हैं। बात इतनी सी होती है लेकिन उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर दूसरों में फैला देते हैं कि सामने वाले तक जब वो बात पहुंचती है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। हम में से किसी को भी ये राइट नहीं है कि हम अपने खाली समय में दूसरे लोगों को बदनाम करें या उनकी खिल्ली उड़ाएं या उनकी चुगलियां करें। कोई 2 इंसान एक जैसे नहीं होते और इसी तरह किन्हीं 2 लोगों की परिस्थितियां एक जैसी कभी नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा किसी दूसरे के बारे में कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि अगर ये स्थिति मेरे साथ हो तो मैं उस स्थिति में कैसे रिएक्ट करूँगा या करूँगी, या मैं उस वक्त क्या करूँगा। बहुत आसान होता है दूसरों के बारे में बोलना, उनको बदनाम करना, उनका मजाक उड़ाना, लेकिन सिर्फ एक वही इंसान जानता है कि उसके दिल पे क्या बीत रही है और वो किस हाल में है। आप बताइए, आप इन तीनों में से कौन से पुतले को अपने आप की तरह देखते हैं। और यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है कि जीवन में किसी भी बात को पहले जांच परख करने के बाद ही उस पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई या वो इंसान जानता है जिस पर बीत रही है, या ईश्वर जानता है। उसके अलावा मैं, आप कोई नहीं होते कि हम एक तीसरे इंसान के बारे में किसी भी तरह का मजाक उड़ाएं, उसको बदनाम करें, उसकी खिल्ली उड़ाएं, उसकी चुगलियां करें या उसको उपदेश दें। और यही है मेरी आज की कहानी से आप सभी को गुजारिश कि हो सके तो दूसरों की मदद करिए, उनका मजाक कभी ना उड़ाइए। धन्यवाद।